हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि यूपी में जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आ गई है और मैथ्स सब्जेक्ट में पदों की संख्या ठीक ठाक है। 94 समथिंग मेल्स में है और फीमेल्स में 28 पद हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीआईसी लेक्चरर के जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम उनको सॉल्व करके देखेंगे कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कैसे है। इस वीडियो में जो हमने पेपर लिया है वो 2021 में जो पेपर हुआ था जीआईसी लेक्चरर 2020 वैकेंसी की, जो पेपर 2021 में हुआ था जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो हम उस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हमने पहला क्वेश्चन यहाँ लिया है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस, और हमें ऑप्शंस दिए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल क्यू एक्स। पहले इस फॉर्म में हम लिखेंगे। इसके लिए हम y tan x को लेफ्ट साइड लेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस वाई tan x इज इक्वल -2 sin x। हमें यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है वो होता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो हमें क्या चाहिए यहाँ, कैपिटल पी एक्स अगर यहाँ से कंपेयर करें तो हमें मिलेगा -10x। पी एक्स कितना होगा, -10x। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल e टू पावर इंटीग्रेशन -10x dx। हमें पता है 10x का जो इंटीग्रेशन होता है उसकी वैल्यू होती है -ln cos x। यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा e टू पावर ln cos x या cos x। अब हमें पता है e टू पावर ln समथिंग, अगर e टू पावर ln x है तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, x। तो ये कितना हो जाएगा, cos x। इसमें जो ऑप्शन हमारा ट्रू होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमने लिया है वो इंटीग्रेशन चैप्टर से है। तो प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल गिवन बाय दिस इज। हमें यहाँ इंटीग्रल दिया है। हम अज्यूम करते हैं लेट i इज इक्वल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन जब हमें एग्ज़ाम में मिलेंगे वहाँ हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हमारे पास a इज इक्वल कितना है, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और a माइनस एक्स मतलब x की जगह रिप्लेस करेंगे हम पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 एक्स हो जाएगा। तो अंडर रूट पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, तो अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये होगा साइन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ देखें, हमारे पास जो हमने यहाँ इसको लेट्स अज्यूम इक्वेशन नंबर 1,
और इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कितना होगा, i प्लस आई इज इक्वल, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऊपर कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है, बचेगा हमारे पास 2i इज इक्वल 0 टू पाई बाई 2, यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 होगा, dx, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल x 0 टू पाई बाई 2, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2i इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस 0, और i हो जाएगा पाई बाई 4। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, इसको कैलकुलेशन करने में तो यहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन आप ऐसे जब भी दिखे कि साइन है, नीचे साइन है, कॉस एक्स है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि यहाँ tan रहेगा, नीचे tan कॉट रहेगा, तो सिंपली हमारे जो आंसर होंगे 0 टू पाई, अगर जहाँ तक लिमिट गई है जैसे पाई बाई 2 तक गई है तो उसका हाफ हो जाएगा आंसर पाई बाई 4, तो आंसर कितना होगा यहाँ पाई बाई 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस, और हमें ऑप्शंस दिए हैं, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर इसको हम हल करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ अगर देखें तो e टू पावर माइनस वाई यहाँ भी है और e टू पावर माइनस वाई यहाँ भी है, तो इसमें हम e टू पावर माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या यहाँ e टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर e टू पावर y को इधर लाएं और dx को इधर लाएं तो ये हमें जो क्वेश्चन दिख रहा है, हमें पता है जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर्मेट का हो, एफ एक्स इंटू जी वाई, ऐसे क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करते हैं या वेरिएबल सेपरेबल होते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ y वाले फंक्शन को इधर लाएंगे तो कितना होगा dy बाई ई टू पावर माइनस वाई, और dx को यहाँ लाएंगे ई टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ई टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ई टू पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू पावर वाई ही होता है, यहाँ भी ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड करना होता है। अब ऑप्शन में देखेंगे, हम ऑप्शन में जो हमारे पास दिए हैं, अगर यहाँ देखिए ये पहला ऑप्शन ट्रू होगा, लेकिन अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखा जाए तो इसमें सी ऐड है, इसमें सी ऐड नहीं है, तो कभी कभी जल्दबाजी में हम इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को ऐड नहीं करते हैं, तो हम जल्दी से कांस्टेंट को इसको टिक कर देंगे जो एक गलत आंसर होगा, क्योंकि वहाँ सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट हो जाएगी सी इज इक्वल 0, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन की सी की डिफरेंट वैल्यू ली जा सकती है, इसीलिए ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की क्वेश्चन है, उसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इस तरह दिया है, ऐसे प्रॉब्लम में हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अगर हम जो पहली कॉलम है उसमें दूसरी कॉलम को ऐड कर दें, उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, ये z प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ कितना होगा z x y 1 1 1। अगर इसको देखें ये तो सारे x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1 1 1,
जेड एक्स वाई 1 1 1। और हमें डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई भी दो रो या कॉलम में सेम एलिमेंट्स हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 0। आंसर क्या आएगा, 0। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ हम सब्सटीट्यूशन करेंगे x इज इक्वल tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू हमें पता है, ये है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos कितना हो जाएगा, हमें पता है फार्मूला cos इनवर्स cos x इज इक्वल x हो जाएगा। तो ये होगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x। तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो होगा सी। हम देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक, जो हम क्लास 12th में बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं सेम उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज पे ही होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री से ही। इफ़ tan थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। आई यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स एंगल क्या है, थीटा प्लस आई फाई, और यहाँ हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना होगा, जिसे कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट अगर कोई z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई है तो उसका कंजुगेट कितना हो जाता है, x माइनस आई वाई, या सिंपली i को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ अगर इस इक्वेशन को हम लिखें तो ये है tan थीटा प्लस आई फाई। इसको लिख सकते हैं आइलर फॉर्म में e टू पावर आई अल्फ़ा, e टू पावर आई अल्फ़ा। अब इसमें अगर हम देखें अगर कंजुगेट लें तो कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल ई टू पावर माइनस आई अल्फ़ा। अब हमें थीटा का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूशन कुछ सेटअप करेंगे। सेटअप ऐसा करेंगे, हमें 2 थीटा इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस आई फाई और प्लस थीटा माइनस आई फाई। इसमें क्या किया हमने, आई फाई जोड़ दिया है और आई फाई घटा दिया है। अब दोनों पक्षों में हम tan ले लेंगे। कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल tan थीटा प्लस आई फाई और प्लस थीटा माइनस आई फाई। हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्योंकि थीटा प्लस आई फाई बार बार लिखना पड़ेगा तो इसको हम पूरे को a एज्यूम कर सकते हैं और इसको b, तो tan a प्लस बी हो जाएगा। तो ये कितना होगा, हम tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, tan लेट्स से a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 2 थीटा इज इक्वल हो जाएगा, tan a का वैल्यू कितना है, ये हमारा a है, e टू पावर आई अल्फ़ा, और tan b का e टू पावर माइनस आई अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू पावर आई अल्फ़ा इंटू ई टू पावर माइनस आई अल्फ़ा।
नीचे ई टू पावर आई अल्फ़ा और ई टू पावर माइनस आई अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई टू पावर 0 होगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो हमारे पास ऊपर कितना है, ई टू पावर आई अल्फ़ा प्लस ई टू पावर माइनस आई अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, ये 0 होगा। और समथिंग नॉन जीरो बाई 0 कितना होगा, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिल गई tan 2 थीटा इज इक्वल इनफाइनाइट वैल्यू मिली, अपरिभाषित वैल्यू मिली है। तो इसको अपरिभाषित क्या होता है, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित। अब tan 2 थीटा इज इक्वल tan पाई बाई 2, तो जनरल फॉर्म में ओपन करेंगे 2 थीटा इज इक्वल होगा n पाई प्लस पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। हमें ऑप्शन में दिया होगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल। ये हमारा एक इंटीग्रल है, इसके लिए एक अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल हो, ऐसी प्रॉब्लम आए, ये एक्चुअली कक्षा 12 क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है। बेसिक जब हम सब्स्टिट्यूशन वहाँ पढ़ते हैं वहीं ये पढ़ाया जाता है। जब 1 बाई समथिंग दिया है, यहाँ 1 बाई, मान लीजिए 1 बाई पी होता ऊपर और नीचे 1 बाई क्यू है। ऐसे में सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, हम p और q का एलसीएम ले लेते हैं। तो p और q यहाँ क्या है, 2 और 3, 2 एंड 3, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो x इज इक्वल टी पावर एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, तो कितना होगा 6। तो जस्ट ये बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। x इज इक्वल टी पावर 6 क्या होगा इसका अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक से, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन बाय दिस। हमें एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स के हार्मोनिक मीन निकालना है। तो अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अगर दो नंबर्स अल्फ़ा और बीटा है तो हमें हार्मोनिक मीन का फार्मूला पता है, जिसको हम HM लिखते हैं। वो होता है 2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें फार्मूला पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन का, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस b बाई ए। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2c बाई ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस b बाई ए। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये यहाँ 1 माइनस बी बाई ए होगा। ये कितना होगा, ए कैंसिल आउट होगा तो हमें मिलेगा वैल्यू -2c बाई बी, और ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल गिवन बाय दिस। यहाँ इंटीग्रेशन को हम देखें तो हमें दिया x पावर 10 डिवाइडेड बाई x पावर 10 प्लस 11 माइनस x पावर 10, और ये 11 क्या है, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उनका सम है। ऐसे प्रॉब्लम में हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रल इफ इंटीग्रल a टू b fx dx इज गिवन। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इंटीग्रेशन इक्वल होता है a टू b f, इन दोनों का सम करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ a का वैल्यू कितना है, हमारे पास 4 है और b 7 है, तो इसके इक्वल क्या लेंगे 4 to 7। अब यहाँ कितना होगा, a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, x जहाँ है वो a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x की जगह a प्लस बी कितना है 11 माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा पूरा। तो ये कितना होगा
11 माइनस एक्स पावर 10 डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स पावर 10 प्लस, और यहाँ अगर x की जगह 11 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा केवल, देख लेते हैं, 11 माइनस 11 प्लस एक्स, तो केवल x मिलेगा dx। अब ये होगा 4 to 7 11 माइनस एक्स पावर 10 डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स पावर 10, और ये हो जाएगा प्लस एक्स पावर 10। अगर इसको हम i ज्यूम करें और ये i सेम है और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल 4 to 7 एक्स पावर 10 प्लस 11 माइनस एक्स पावर 10 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 10 प्लस 11 माइनस एक्स पावर 10 dx। कैंसिल आउट होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 2i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 7 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, x 4 to 7 इज इक्वल 7 माइनस 4 इक्वल 3। तो हमें 2i कितना मिल गया, 2i इज इक्वल 3, i कितना हो गया 3/2। तो ये i जो हमने इंटीग्रेशन को एज्यूम किया था उसकी वैल्यू कितनी मिली है हमें, 3/2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो 3/2 दिया है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे क्या ऑर्डर है क्या डिग्री है। तो वहाँ हम डेफिनेशन पढ़े हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। हमने ऑर्डर को कैसे वहाँ डिफाइन किया जाता है, ऑर्डर क्या होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है, हाईएस्ट पावर का डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होगा, वही क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ ये डिफरेंशियल ऑर्डर कितना, किस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, m-1, ये m, तो दोनों जो दिए हैं उसमें m सबसे हाईएस्ट होगा। उसके बाद तो ये हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन होगा वही क्या होगी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा या हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर प्रेजेंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो पावर लगी होगी, जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में d⁴x/dx² है, dx⁴ इसकी पावर 1 है, 2 है, प्लस d⁵x/dx³ पावर 5 है। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसकी पावर कितनी है, 2, तो यही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। हमारे पास इसमें देखेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या है, dm(y/dx⁴m), और उसकी पावर क्या है, p। ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा m और डिग्री कितनी हो जाएगी, p। तो इसमें m एंड p, और हमें क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना है, पहले क्या पूछा है, ऑर्डर फिर डिग्री। ऑर्डर कितना होगा m और डिग्री कितनी होगी p। क्योंकि देखिए p और m भी दिया है, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं देखते कि ऑर्डर पहले पूछा है कि डिग्री, और हम इसे टिक कर देंगे क्योंकि p और m आंसर आया हुआ है तो हम जल्दी टिक कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपर। तो ये कितना है, m एंड p, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे, जीआईसी लेक्चरर के जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके 10 क्वेश्चन हमने देखे, और हमने ये जो सारे क्वेश्चन थे वो इंटरमीडिएट के सिलेबस, जो सिलेबस का जिसमें इंटरमीडिएट में हम पढ़ते हैं उसी पार्ट का था। और हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो एकदम बेसिक क्वेश्चन, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आगे भी हम और क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस होगा। तब तक के लिए थैंक यू।